मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर कहर ढाने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 95 मरीज जान से गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 23,759 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 4,720 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। गुज़िश्ता रोज़ 57,233 कोरोना टेस्ट किए गए। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर जहां बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। शादी की तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार समेत कई VVIP शख्सियात भी मौजूद थीं। मुलजिम वेटर की वर्दी में मलबूस था। वजीर आला के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम नाजिम को पकड़ लिया। मुलजिम का कहना है चचा के कत्ल का बदला ले लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लिया। तहकीकात का हुक्म। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान ने अफगान मसले के सियासी हल की हर मुमकिन कोशिश की। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बहुत से मुसल्लह ग्रोह अफगानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान को सलामती काउंसिल के इजलास में मदऊ न करना क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सदर UNSA को ख़त में लिखा NGOs को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। मसला अफगानिस्तान पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सरबराह अफगान मिशन ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल शाम जैसी है। तालिबान के हमले रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से सफारती, सियासी और माशी दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी मंदूब का कहना था सूरत हाल का सियासी हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अमरीका और नेटो हाथ झाड़कर मसाइल से पीछे न हटें। नवाज शरीफ की बरतानिया में वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होना नून लीग के लिए बड़ा सियासी चैलेंज बन गया। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ बरतानिया में ही क़याम करें। साबिक वज़ीर आज़म की ज़िंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। मरीम नवाज भी चुप ना रहें। क्या जाली हुकूमत नवाज शरीफ से जहनी शिकस्त खा चुकी है। नून लीग के मौक़िफ़ पर फवाद चौधरी का तंज़िया ट्वीट। लिखा कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। फ़ारूक हबीब की भी तनकीद। कहा बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी। ओन चौधरी को तरीन ग्रुप के लिए लॉबिंग महंगी पड़ गई। मामले खुसूसी का ओहदा छोड़ना पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ओन चौधरी कहते हैं तरीन ग्रुप के साथ खड़ा हूँ। राजा रियाज बोले हम भी इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, चंद रोज़ में अहम फैसले करेंगे। फयाजुल हसन चौहान तरीन ग्रुप पर फट पड़े। कहा ओन चौधरी और राजा रियाज को ढिठाई दिखाने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद। जेवलिन थ्रू का फाइनल राउंड आज खेला जाएगा। कौमी एथलीट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। कौम पाकिस्तानी खिलाड़ी की कामयाबी के लिए दुआ गो। फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। रावलाकोट के 195 रन के हदफ के ताक़ुब में मीरपुर की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 151 रन ही बना सकी। शोएब मलिक 74 रन बनाकर नुमायां रहे। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न बोल के संग। लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में शामिल हो जाएं।